ट्रंप ने फिर से ईरान को धमका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नेता अब अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि वो अमेरिका से मार खाकर थक गए। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी जोड़ दिया कि ईरान पर तो एक्शन लेना होगा। सुनिए ट्रंप की नई धमकी। They do. They called yesterday. Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Are you sharing any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. Thank you very much. ट्रंप ईरान पर इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि वहां सरकार विरोधी प्रदर्शन में 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। ईरान इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ट्रंप भड़का रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, वो इस इलाके में अमेरिका के सारे एयरबेस और शिप टारगेट करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया। खamenei ने ट्रंप की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि जो व्यक्ति अहंकार और घमंड से भरा बैठा है और पूरी दुनिया पर फैसले सुना रहा है, उसे यह भी जानना चाहिए कि अत्याचारियों का तख्ता पलट हो जाता था, इसका भी होगा। अमेरिका ईरान को धमका रहा है, उधर चीन ईरान के लिए अमेरिका से भिड़ रहा है। चीन ने ईरान में अमेरिका के दखल का विरोध किया है। इस बीच यह भी खबर है कि ईरान ने इंटरनेट बंद कर प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की, लेकिन एलन मस्क का स्टारलिंक प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहा है और उन्हें इंटरनेट एक्सेस दे रहा है। अब यह भी खबर आ रही है कि ईरान को चीन या रूस की मदद मिल रही है, जिससे स्टारलिंक सैटेलाइट्स को जैम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मतलब दुनिया में भाई तूफान आ रखा है और उसके जड़ में है ये एक आदमी, डोनाल्ड ट्रंप। और उस तूफान में भी अगर कोई अडिग खड़ा है तो वो है अपना भारत। लेकिन उस भारत में अंदर क्या चल रहा है वो भी तो देखिए। पाठशाला में अगला चैप्टर। पीएम मोदी ने सोमनाथ जाकर हिंदू गौरव की याद दिलाई। इंडी में खलबली, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडा कैसे ले आए। 80% हिंदू, 14% मुसलमान के सामने कांपता है। मणिशंकर अय्यर का नया बवाल आ गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या जवाब दिया। इधर हिंदुत्व पर अटैक, उधर ओवैसी ने मुसलमानों से क्या कह दिया कि और हंगामा मच गया। अब देखिए देश में क्या चल रहा है उसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर जाकर हिंदुओं पर हमले का इतिहास क्या याद दिलाया। भाई साहब, बहुतों को आग लग गई। इंडी वालों में तो खलबली ही मच गई। कोई मोदी के हिंदुत्व को कोसने लगा, किसी को मोदी का मंदिर जाना चुभने लगा। एकदम से मोदी और हिंदुत्व पर एक के बाद एक अटैक होने लगे। आप देखिए कि कोई कह रहा है कि हिंदुत्व तो हिंदू धर्म का विकृत रूप है। कोई कहने लगा कि मोदी हर हफ्ते किसी मंदिर जाते हैं। कांग्रेस बोल पड़ी कि बीजेपी तो ढोंगी हिंदुओं की पार्टी है। मोदी और हिंदुत्व पर यह अटैक इसलिए हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं पर हमले का न सिर्फ इतिहास याद दिला दिया, बल्कि यह भी याद दिलाया कि ऐसे हमलों से नष्ट किए हमारे मंदिरों और धर्म स्थलों को जब फिर से बनाने की बात आई तो इसका विरोध करने वाले कहां से आए थे। नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि जिन ताकतों ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया, वो ताकतें आज भी सक्रिय हैं और ऐसी ताकतों को हराने के लिए भारत को सतर्क, एकजुट और शक्तिशाली होना होगा। नरेंद्र मोदी अपनी इन बातों से हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, तो मोदी विरोधियों को इससे तकलीफ हो रही है और इसलिए एक के बाद एक नरेंद्र मोदी पर अटैक शुरू हो गए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह बताकर भी इन लोगों को बेनकाब कर दिया कि हमारे मंदिरों में जो हमले हुए उनमें उन्हें सिर्फ लूटमार के रूप में पेश करने की कोशिश हुई, जबकि सच यह है कि मंदिरों पर हमले हिंदुओं के खिलाफ नफरत की वजह से। हिंदुओं के खिलाफ नफरत, अत्याचार और आतंक का सच्चा इतिहास हमसे छुपाया गया और अब यही इतिहास नरेंद्र मोदी सामने लेकर आ रहे हैं और हिंदुओं में उस स्वाभिमान को जगा रहे हैं जिस स्वाभिमान की वजह से सोमनाथ मंदिर 1000 साल के हमलों के बाद भी गर्व के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी की यही बातें कैसे उनके विरोधियों को सुलगा रही हैं। मोदी हिंदुओं को एक कर रहे हैं तो कैसे हिंदुओं को बांटने वाला एजेंडा चालू हो गया। मोदी अपनी हिंदू विरासत पर गर्व कर रहे हैं तो कैसे मोदी के मंदिर जाने पर उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। आज आपको सब दिखाऊंगा। इसके अलावा इधर मोदी और हिंदुत्व पर हमले हो रहे हैं, उधर ओवैसी ने मुसलमानों को क्या कह दिया कि जबरदस्त हंगामा मचा है। कैसे ओवैसी ने मुसलमानों के नाम पर होने वाली राजनीति में भयंकर आग लगा रखी है, सब देखिए। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। Hindutva is Hinduism in paranoia. What is Hinduism? जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है।
Does Hinduism need to protect itself from Hindutva? When you cherish Hinduism, it is called Hindutva. असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी। हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश रच रही है। इस देश में हिंदुओं को तलवार की नोक पर जीतने की कोशिश हुई, उनके मंदिरों को। दूसरी तरफ वो हर दिन नई नई धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने फिर से ईरान को धमका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नेता अब अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि वो अमेरिका से मार खाकर थक गए। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी जोड़ दिया कि ईरान पर तो एक्शन लेना होगा। सुनिए ट्रंप की नई धमकी। They do. They called yesterday. Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Are you sure you detail on that call? Iran wants to negotiate. Yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. Thank you very much. ट्रंप ईरान पर इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि वहां सरकार विरोधी प्रदर्शन में 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें। ईरान इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ट्रंप भड़का रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, वो इस इलाके में अमेरिका के सारे एयरबेस और शिप टारगेट करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया। खamenei ने ट्रंप की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि जो व्यक्ति अहंकार और घमंड से भरा बैठा है और पूरी दुनिया पर फैसले सुना रहा है, उसे यह भी जानना चाहिए कि अत्याचारियों का तख्ता पलट हो जाता था। इसका भी होगा। अमेरिका ईरान को धमका रहा है। उधर चीन ईरान के लिए अमेरिका से भिड़ रहा है। चीन ने ईरान में अमेरिका के दखल का विरोध किया है। इस बीच यह भी खबर है कि ईरान ने इंटरनेट बंद कर प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की, लेकिन एलन मस्क का स्टारलिंक प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहा है और उन्हें इंटरनेट एक्सेस दे रहा है। अब यह भी खबर आ रही है कि ईरान को चीन या रूस की मदद मिल रही है, जिससे स्टारलिंक सैटेलाइट्स को जैम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मतलब दुनिया में भाई तूफान आ रखा है और उसके जड़ में है ये एक आदमी, डोनाल्ड ट्रंप। और उस तूफान में भी अगर कोई अडिग खड़ा है तो वो है अपना भारत। लेकिन उस भारत में अंदर क्या चल रहा है वो भी तो देखिए। पाठशाला में अगला चैप्टर। पीएम मोदी ने सोमनाथ जाकर हिंदू गौरव की याद दिलाई। इंडी में खलबली हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडा कैसे ले आए। 80% हिंदू 14% मुसलमान के सामने कांपता है। मणिशंकर अय्यर का नया बवाल आ गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या जवाब दिया। इधर हिंदुत्व पर अटैक, उधर ओवैसी ने मुसलमानों से क्या कह दिया कि और हंगामा मच गया। अब देखिए देश में क्या चल रहा है उसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर जाकर हिंदुओं पर हमले का इतिहास क्या याद दिलाया। भाई साहब, बहुतों को आग लग गई। इंडी वालों में तो खलबली ही मच गई। कोई मोदी के हिंदुत्व को कोसने लगा, किसी को मोदी का मंदिर जाना चुभने लगा। एकदम से मोदी और हिंदुत्व पर एक के बाद एक अटैक होने लगे। आप देखिए कि कोई कह रहा है कि हिंदुत्व तो हिंदू धर्म का विकृत रूप है। कोई कहने लगा कि मोदी हर हफ्ते किसी मंदिर जाते हैं। कांग्रेस बोल पड़ी कि बीजेपी तो ढोंगी हिंदुओं की पार्टी है। मोदी और हिंदुत्व पर यह अटैक इसलिए हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं पर हमले का न सिर्फ इतिहास याद दिला दिया, बल्कि यह भी याद दिलाया कि ऐसे हमलों से नष्ट किए हमारे मंदिरों और धर्म स्थलों को जब फिर से बनाने की बात आई तो इसका विरोध करने वाले कहां से आए थे। नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि जिन ताकतों ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया, वो ताकतें आज भी सक्रिय हैं और ऐसी ताकतों को हराने के लिए भारत को सतर्क, एकजुट और शक्तिशाली होना होगा। नरेंद्र मोदी अपनी इन बातों से हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, तो मोदी विरोधियों को इससे तकलीफ हो रही है और इसलिए एक के बाद एक नरेंद्र मोदी पर अटैक शुरू हो गए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह बताकर भी इन लोगों को बेनकाब कर दिया कि हमारे मंदिरों में जो हमले हुए उनमें उन्हें सिर्फ लूटमार के रूप में पेश करने की कोशिश हुई, जबकि सच यह है कि मंदिरों पर हमले हिंदुओं के खिलाफ नफरत की वजह से। हिंदुओं के खिलाफ नफरत, अत्याचार और आतंक का सच्चा इतिहास हमसे छुपाया गया और अब यही इतिहास नरेंद्र मोदी सामने लेकर आ रहे हैं और हिंदुओं में उस स्वाभिमान को जगा रहे हैं जिस स्वाभिमान की वजह से सोमनाथ मंदिर 1000 साल के हमलों के बाद भी गर्व के साथ खड़ा है।